हेलो एवरीवन। तो अभी आप लोग द पावर ऑफ म्यूज़िक का वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि ये वीडियो भी मैंने बहुत पहले किया था, ठीक है। तो एक्सेल लर्निंग के बैनर में ही किया था, तो इसीलिए मैंने बस रीशूट नहीं किया इस वीडियो को। बाकी एवरीथिंग इज सेम। नाउ एंजॉय द वीडियो। थैंक यू। Hello everyone, welcome back to Excel Learning, and today we are going to look into a poem that is The Power of Music, written by Sukumar Rai. This poem is the part of ICSC class 10, okay? But before starting this poem, we need to know something, the historical background of this poem, because from the outer appearance the poem seems to be very easy. The poem seems to be a nonsense poem, but actually it is not. This poem has a very deep meaning, very deep inner meaning. So to understand the poem, or before understanding the poem, we need to know, we need to understand that what does actually the poet want to convey through this poem. Okay, so right now without wasting any more time, let's get into the chapter. तो पहले हम लोग पोएम को समझने से पहले हम लोग इस पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बार हम लोग पहले पोएम को जस्ट नॉर्मली रीड आउट कर लेते हैं। देखो, When summer comes, we hear the hums. Bhishmalochana Sharma. Bhishmalochana Sharma is the protagonist of the poem. You catch his strain on hill and plain from Delhi down to Burma. तो वो जब गाना गाता है तब उसका जो स्ट्रेन है, उनका जो हमिंग है, वो दिल्ली से बर्मा तक सबको सुनाई देता है। ही सिंग्स एज दो ही इज टेक्ड हिज लाइफ। ही सिंग्स एज दो ही इज़ हेलबेंट। हेलबेंट का मतलब है डिटरमाइंड। ओके, पहले मैं ऐसे ही एक आउटर जो लेआउट है मैं उसके हिसाब से मैं पोएम को समझा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद हम लोग पोएम को फिर से री एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ही सिंग्स एज दो ही हैज़ टेक्ड हिज लाइफ, ही सिंग्स एज दो ही इज़ हेलबेंट। सो वो जब गाना गाता है लगता है कि उन्होंने अपने जीवन को रिस्क पे लगा दिया है, दाव पे लगा दिया है, और वो पूरा डिटरमाइंड है। हेलबेंट का मतलब है डिटरमाइंड। ओके, द पीपल डेज्ड रिटायर अमेज्ड ऑल दो दे नो इट्स वेल मेंट। सो बट एंड व्हेन भीष्मलोचन शर्मा सिंग्स, ऑल द पीपल आर कंफ्यूज्ड, ऑल द पीपल गेट कंफ्यूज्ड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड how to react to the strain, to the musical note of Bhishmalochana Sharma. Why? Because the note was so irritating, his singing is so much irritating. They are trampled in panic rout or languish pale and sickly. तो वो जब गाना गाता है सब इंसान लोग एकदम कन्फ्यूजन में ट्रैम्पेड हो जाता है, ठीक है। वो लोग पावरलेस हो जाता है। लैंग्वेज का मतलब है पावरलेस। ओके, पेल एंड सिकली, वो लोग पेल हो जाता है, सिकली हो जाता है। एंड प्लीट, और वो सब कोई मिलके भीष्मलोचन शर्मा को प्लीट करता है। प्लीट मतलब to respect, to request fervently. My friend, we are near our end. Oh, stop your singing quickly. वो सब मिलके भीष्मलोचन शर्मा को क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ अपना गाना स्टॉप कर दो, आप गाना मत गाइए क्योंकि हम लोग मर रहे, वी आर डाइंग। The bullock carts are overturned and horses lying broadside. Even this is the terrible effect of Bhishmalochana Sharma's singing. When he sings, the bullock carts are overturned and the horses line the roadside. सारे जो horses है वो भी खराब हो जाता है। But Bhishmalochana unconcerned, that means he is not at all concerned. He is not at all worried how people are affected, getting affected. Goes booming आउट ऑफ हिज ब्रॉड साइड। लेकिन भीष्मलोचन शर्मा को क्या करना है, उनको गाना गाना ही है। सो ही वॉज व्हेन ही सिंग्स इट सीम्स दैट ही इज बूमिंग। बूमिंग जो वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाने के बाद में वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो ऑल द पीपल, ईच एंड एवरी वन जस्ट रिक्वेस्ट फर्वेंटली टू भीष्मलोचन शर्मा टू स्टॉप हिज सिंगिंग, बट ही इज कंप्लीटली वॉरीलेस एंड ही कीप्स बूमिंग. They are the wretched brutes, resent the blare, the hour they hear it sounded. They whine and stare with feet in air or wonder, quite confounded. So not only the people, all the animals are also getting affected just because of the म्यूजिकल नोट यहाँ पे सटारिकल टोन पे यूज़ किया गया है। ओके, द इरिटेटिंग नोट्स ऑफ भीष्मलोचन शर्मा, ऑल ऑफ देम आर गेटिंग कन्फाउंडेड। दैट मीन्स सब कोई एकदम कन्फ्यूज हो जा रहा है, परप्लेक्स्ड हो जा रहा है। द फिशेज डाइव्ड बिलो द लेक इन फ्रैंटिक सर्च ऑफ साइलेंस। इवन जो इंसान, जो एनिमल्स क्रिएचर जो
ज़मीन पे रहता है वो सब तो अफेक्टेड है ही। इवन जो फिशेस है, जो मछलियाँ है, वो भी अफेक्टेड है। और सारा मछली एकदम जिस वाटर बॉडी में है उसके एकदम नीचे तक जा रहा है। क्यों? जस्ट इन सर्च ऑफ silence. The very trees collapse and shake. You hear the crash a mile hence. Even not only the human being and animals are getting affected, rather all the trees are also getting collapsed and they are shaking, and you can hear the sound from a mile hence. बहुत बहुत दूर तक सारा साउंड जो है उससे वो सब सुनाई दे रहा है। एंड इन द स्काई द feathered fly turn turtle while they are winging. इवन जो मतलब पक्षियाँ जो बर्ड्स उड़ रहा है, सब कोई बर्ड्स भी अफेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ द इरिटेटिंग साउंड ऑफ भीष्मलोचन शर्मा। ओके, वो लोग अपसाइड डाउन हो रहा है। जो बर्ड्स, द बर्ड्स दैट आर फ्लाइंग हाई अप इन द स्काई, जस्ट I mean they are getting upside down just because of the strain of भीष्मलोचन शर्मा। अगेन वी क्राई, फिर से हम सब कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑल द पीपल आर रिक्वेस्टिंग कंटिन्यूअसली, वी आर गोइंग टू डाई, हम लोग मर रहे। ओ वोंट यू स्टॉप योर सिंगिंग, क्या तुम अपना गाना स्टॉप नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे? बट भीष्मस सोड बियॉन्ड आवर रीच, हाउ एवर वी प्लीट एंड ग्रम्बल। लेकिन हम लोग जितना भी प्लीट करें, हम लोग इंसान जो सब सुन रहे हैं उनका गाना, ठीक है, वो लोग जितना भी प्लीट कर, जितना भी ग्रम्बल करे, उन लोगों का आवाज़ भीष्मलोचन शर्मा के कान तक नहीं पहुंच रहा है। ओके, ही वॉज सिंगिंग सो लाउडली, he was singing so loudly that the voice of the people, the pleading or request of the people could not reach Bhishmalochan Sharma's ear. The welkin weeps to hear his screech and all and mighty mansions tremble. Welkin मतलब होता है clouds. Even the clouds are, like crying. The clouds जो है आसमां पे जो बादल है वो भी रो रहा है। पर्सनिफिकेशन है यहाँ पे किसका? स्क्रीच सुन के, भीष्मलोचन शर्मा का स्क्रीच, यानी कि उनका गाना सुन के। एंड माइटी मैंशंस, जितना बड़ा बड़ा जितना बिल्डिंग्स है सब टम्बल हो रहे हैं, यानी कि सब बिल्डिंग जो है वो गिर रहा है। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट अ मोस्ट सैगासियस फेलो। सैगासियस मतलब है वाइज। ओके, तो अब एंट्री हुआ किसका? एक बिली गोट का एंट्री हुआ जो कि बहुत ही वाइज है। सैगासियस एक फेलो है। ही डाउन्स हिज हॉर्न्स, उसने अपना सर को नीचे किया। एंड चार्ज स्ट्रेट विथ बेलो आंसरिंग बेलो। यहाँ पे बेलो 2 बार यूज़ किया गया है, ठीक है। और उस सैगासियस गोट ने क्या किया? अपना सर नीचे करके एकदम सीधा चार्ज किया किसे? भीष्मलोचन शर्मा को। और उसने बेलो मतलब यहाँ पे जोर से शाउट करना, आवाज़ करना, और वो जोर से आवाज़ करके भीष्मलोचन शर्मा का जो आवाज़ है उस आवाज़ को एकदम बंद कर दिया। द स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग्स आर टॉस्ड एंड वाइल्ड बाय ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस। और क्या किया? बिली गोट ने भीष्मलोचन शर्मा को अटैक किया जोर से, और भीष्मलोचन शर्मा एकदम पूरा घूमते नीचे गिर गया। एंड भीष्मलोचन ग्रांट्स द वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। और इसी तरह किसी ने, हर एक इंसान ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, लेकिन किसी का बात भी नहीं सुना भीष्मलोचन शर्मा ने। लेकिन फाइनली बिली गोट आके भीष्मलोचन शर्मा को मार दिया। और इसी तरह इनडायरेक्टली भीष्मलोचन शर्मा ने इस दुनिया को गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस गिफ्ट किया। क्लियर? तो ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ये एक आउटर एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग पहले इस पोएम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे, उसके बाद हम लोग और एक बार रीएक्सप्लेन करेंगे पोएम को, ठीक है। सी, The Power of Music by Sukumar Rai. Abol Tabol, written by Sukumar Rai, is actually a collection of poems, and many poems in this collection were banned by the Britishers, as these poems expose the cruelty and brutality of British colonial rule in the form of a satire or pun. So, Abol Tabol actually ये एक collection है पोएम का, रिटन बाय सुकुमार राय। और इसमें बहुत सारा पोएम जो है पहले बैन कर दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा। ओके, क्योंकि ये सारा जो पोएम, इसमें जो पोएम्स था वो सारा पोएम्स एक्चुअली एक्सपोज कर रहा था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल को। ओके, दैट इज़ वाई डेफिनेटली इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट द ब्रिटिशर्स नेवर wanted to be exposed, and as the poems were actually revealing the tyrannical behavior of Britishers, that's why Britishers
somehow, okay, banned maximum of the poems, okay, but the Bengali version of the given poem is named and गानेर गूंतो, ओके, ये जो पोएम है, इस पोएम का बंगाली वर्जन जो है उसका नाम है, पोएम का नाम है गानेर गूंतो, वेर गान, गान मतलब क्या, गाना गाना, लाइक सॉन्ग, वेर गान इज सिंबॉलिक फॉर गन एंड गुतो मीन्स टू हर्ट। सो गानेर गुतो ये जो नाम है, इस नाम, ये वाला नाम सिंबॉलिक नाम है। यहाँ पे गान सिंबलाइज कर रहा है गन को, यानी कि बंदूक को, ओके। और गुतो मीन्स किसी को हर्ट करना, ओके। सो द हिडन मीनिंग ऑफ द टाइटल इज द इम्पैक्ट ऑफ कैनन। सो गानेर गुतो ये जो नाम है, ये जो मेटाफोरिकल और सिंबॉलिक जो नाम है, इस नाम को अगर हम लोग डिकोड करेंगे तो डिकोड करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि गान मतलब सॉन्ग, इंग्लिश में जिसे सॉन्ग कहते हैं, उसे एक्चुअली गन को गान के हिसाब से, सॉन्ग के हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है, ओके। और गुतो मीन्स टू हर्ट। सो एक्चुअली द हिडन मीनिंग ऑफ गानेर गुतो इज द इम्पैक्ट ऑफ गन और द इम्पैक्ट ऑफ कैनन, ओके। दिस कैनन इज एक्चुअली द जर्मन क्रूजर SMS एमडेन। मैंने यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे इसका पिक्चर भी दे दिया है, ठीक है। द जर्मन क्रूजर SMS एमडेन विच वॉज यूज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 में हुआ था, राइट। तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो कैनन है या फिर जो गन है, ये एक्चुअली जर्मन क्रूजर SMS एमडेन को इंडिकेट कर रहा है, जो कि यूज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एंड दिस बैटलशिप अटैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड मद्रास हार्बर ऑन सितंबर 22, 1914। और यही जर्मन क्रूजर SMS एमडन, यानी कि जिसको यहाँ पे गन GUN से शुरू करके GAN, ओके, जो इंडिकेट कर रहा है, वो एक्चुअली ये दो जर्मन क्रूजर है, वो मद्रास हार्बर को अटैक किया था ऑन 22 सितंबर 1914 और पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये वाला जो पोएम है, ये पब्लिश हुआ था 1915 में। तो देखो, डिस्ट्रक्शन हुआ था 1914 में, पोएम पब्लिश हुआ था 1915 में, एक साल बाद। दैट रिप्रेजेंट्स द डेडली एंड फेटल इवेंट ऑफ अटैकिंग एंड पेरिशिंग द हार्बर। सो एक्चुअली गानेर गूंतो यानी कि द impact of cannon actually represents or indicates the German cruiser SMS Emden that had attacked Madras Harbour on 22nd September 1914. Okay, and this poem actually indicates the deadly and fatal event of 1914. तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया है। अब लेटस डिकोड द नेम भीष्मलोचन शर्मा। ओके, यहाँ से शर्मा को हटा दो, सिर्फ नाम रखो। नाउ लेट्स डिकोड भीष्मलोचन। इन संस्कृत भीष्म मीन्स मैसिव और डेडली। भीष्म मतलब क्या होता है? मैसिव और डेडली, जो कि आप लोगों को पता है कि महाभारत का एक कैरेक्टर है भीष्म, ओके। एंड लोचन मीन्स आई या फिर आँख, तो हम लोग का आँख हमेशा खुला रहता है, राइट। हियर इट इज एविडेंट दैट भीष्मलोचन टुगेदर स्टैंड्स फॉर डेडली आई और द ओपनिंग ऑफ द कैनन। तो देखो, भीष्मलोचन इस नाम को अगर हम लोग डिकोड करेंगे तो ऐसा हम लोग को मिलेगा कि संस्कृत में भीष्म का मतलब होता है डेडली और मैसिव, और लोचन मतलब आई, जो कि हम लोग का खुला रहता है, ओके। तो यहाँ पे भीष्मलोचन मतलब डेडली आई होगा या फिर ओपनिंग ऑफ द कैनन, यानी ओपनिंग माउथ, द ओपन माउथ ऑफ द कैनन। ये कौन सा कैनन का बात कर रहा है? जो जर्मन क्रूजर SMS एमडन जो कैरी कर रहा था। और ये बताया जाता है कि इसमें 22 कैनन्स था, ओके। इसमें कितना कैनन्स था? 22 कैनन्स था। इसी कैनन को यूज़ किया गया था तुम्हारा मद्रास हार्बर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑन सितंबर 22, 1914, ओके। तो आई होप यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब देखो, दिस इंसिडेंट क्रिएटेड अ शिवरिंग एंड ब्लडी कंडीशन फ्रॉम दिल्ली टू बर्मा। तो देखो, पोएम में दिल्ली टू बर्मा मेंशन किया हुआ है, राइट। तो अब देखो दिल्ली टू बर्मा क्या हो रहा है? दिस इंसिडेंट क्रिएटेड अ शिवरिंग एंड bloody condition from Delhi to Burma, and the attack had such a terrifying effect that two new words, Emden and Yamandan, had यहाँ पे ये वाला टेकन होगा, ठीक है,
टेकन होगा, गलती से ये टुक हो गया, ओके, हैड टेकन प्लेस इन द लेक्सिकन ऑफ तमिल एंड मलयालम रिस्पेक्टिवली। ओके, तो देखो अब क्या हुआ, ये वाला जो अटैक था वो इतना डेडली था, इतना मैसिव था कि एमडेन और यमनदान ये दो नया वर्ड तमिल और मलयालम डिक्शनरी में लेक्सिकॉन में ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो देखो गानेर गुतो ये हम लोग को समझ में आ गया, राइट। भीष्मलोचन शर्मा ये भी हम लोगों ने डिकोड कर दिया। अब पोएम में एक गोट, सैगाशियस गोट का जिक्र भी है। अब वो गोट क्या है जरा हम लोग देख ले। नाउ एज फॉर द गोट, GOAT, गोट मेंशन्ड इन द पोएम इज एक्चुअली द गोट आइलैंड इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे गोट मतलब ऑस्ट्रेलिया का गोट आइलैंड को पॉइंट आउट किया जा रहा है। द होम टू द ऑस्ट्रेलियन बैटलशिप हमास सिडनी, यहाँ पे मैंने फोटो भी डाल दिया है। दिस सिडनी डिस्ट्रॉयड एमडेन। तो क्या हुआ कि एक्चुअली गोट जो है वो ऑस्ट्रेलिया का गोट आइलैंड है जहाँ पे ऑस्ट्रेलियन बैटलशिप हमास सिडनी, ये वाला, ओके, ये वाला सेकेंड वाला जो पिक्चर है ये वहाँ पे रखा था और शेल्टर दिया हुआ था। और ये हमास सिडनी एक्चुअली जर्मन क्रूशर SMS एमडन को डिस्ट्रॉय किया। अब ये जो पूरा जो मैंने आपको हिस्ट्री बताया, जो हिस्टोरिकल बैकड्रॉप बताया, अब देखो इस पूरा बैकड्रॉप को आप लोग पोएम के साथ आप मिलाओ, देखो एकदम सेम टू सेम आ जाएगा। लाइक जर्मन क्रूशर SMS एमडन जो कि कैरी कर रहा था एक कैनन, जिसमें टोटल ओपन माउथ था 22, राइट। तो जर्मन क्रूशर में जो कैनन था वो रहा भीष्मलोचन शर्मा, राइट। अब कैनन से जब अटैक किया जा रहा था तब बहुत ज़ोर से आवाज़ हो रहा था। दैट पर्टिकुलर आवाज़ एक्चुअली है भीष्मलोचन शर्मा का गाना, राइट। अब ये जो जर्मन क्रूशर है SMS एमडन, इसको डिस्ट्रॉय किया किसने? हमास सिडनी को, हमास सिडनी ये वाला बैटलशिप। और ये वाला बैटलशिप कहाँ रखा था? गोट आइलैंड इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि सैगाशियस गोट यहाँ पे हमास सिडनी को पॉइंट आउट किया जा रहा है, जो कि आगे ये वाला जो जर्मन क्रूशर SMS एमडन है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद अटैक रुक गया, यानी कि भीष्मलोचन शर्मा गिफ्टेड अ गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। आई होप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप लोग को समझ में आ गया। चलो अब फिर से हम लोग इस पोएम को एक बार एक्सप्लेन करते हैं। अब हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ओके। When summer comes, we hear the hums भीष्मलोचन शर्मा। So भीष्मलोचन शर्मा यहाँ पे कौन है? SMS एमडन, okay. The very first line introduces us with the protagonist of the poem and summer. The word summer is very important. Why? Because summer conveys a sense of happy days. People were spending their life happily, no problem at all. But when summer comes, Bhishmalochan Sharma also comes. So it is very evident that with the summer, that when summer comes, जब भी summer आता है, we hear the hums of Bhishmalochan Sharma. यानी कि यहाँ पे summer का arrival actually indicate कर रहा है Bhishmalochan Sharma का arrival को, right? So when summer comes, we hear the hums Bhishmalochan Sharma. You catch his strain. Strain means यहाँ पे musical note. That means the sound of attack. Okay. You catch his strain on hill and plain from Delhi to Burma. That means अब भीष्मलोचन शर्मा जब गाना गाता है उसका साउंड जो है गाने का आप लोगों को मिलेगा कहाँ से? दिल्ली से बर्मा तक. That means when the cannon attacked Madras Harbour, it was heard from Delhi down to Burma. The entire place, okay. He sings as though he has staked his life. He sings as though he is hellbent. That means the way Bhishmalochan Sharma actually sings, it seems that he has staked his life. उन्होंने अपने लाइफ को रिस्क पे लगा दिया है, दाव पे लगा दिया है, and he is determined. वो डिटरमाइंड था कि मुझे गाना गाना ही है. That means it was determined. यहाँ पे हम एमडेन, SMS एमडेन को पर्सोनिफाई किया गया है. That it was attacking, it was like throwing the
कैनन्स कंटिन्यूअसली लाइक जो जर्मन क्रूसर था वो एकदम हेलबेंट था कि मुझे दिल्ली से बर्मा तक सबको एकदम ख़त्म करना ही है। द पीपल डेस्ट, अब देखो एवरीवन वाज स्पेंडिंग देयर लाइफ हैप्पीली, सब कोई एकदम खुशहाल मतलब ज़िंदगी जी रहा था। अचानक से जो अटैक हुआ तब क्या हुआ, द पीपल डेज रिटायर अमेज्ड ऑल दो दे नो इट्स fulfillment. सो ऑल द पीपल बिकेम वेरी परप्लेक्स्ड, वेरी कंफ्यूज। उन लोग को समझ में नहीं आया कि ये अटैक हुआ कहाँ से या फिर कैसे, कहाँ से क्या हो गया। आई होप द फर्स्ट आंसर इज क्लियर, वो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ। अब देखो, दे आर ट्रैम्पलेड इन द पैनिक राउट एंड लैंग्वेज पेल एंड सिकली। लैंग्वेज मतलब मैंने क्या बताया, पावरलेस। इट इज़ वेरी एविडेंट दैट इफ somebody is standing in front of you with a gun, at that time you are powerless. Similarly, all the people were there and the attack was being done continuously. So all the people became very panicked, okay, and they were languished, they were powerless, and they became pale and sickly. They could not understand how to react, what to do, what would be their future next day. So सब कोई डर गया था एकदम। ऑल ऑफ देम वर पेल एंड सिकली एंड प्लीड माई फ्रेंड, और सबको रिक्वेस्ट किया, मानो कि फर्वेंटली रिक्वेस्ट किया, माई फ्रेंड वी आर नियर आवर एंड, ओ स्टॉप योर सिंगिंग क्विकली। तो भीष्मलोचन शर्मा जब गाना गाता है सबको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप अपना गाना स्टॉप कर दो, बंद कर दो, हम लोग मर रहे। दैट मीन्स ऑल द पीपल आर रिक्वेस्टिंग प्लीज डोंट अटैक अस, वी आर डाइंग, द बुलॉक कार्ट्स आर ओवरटर्न। देखो मैंने क्यों कहा कि मतलब आउटर अपीयरेंस से लगेगा ये एक नॉनसेंस पोएम है। जब कोई गाना गाएगा तो डेफिनेटली ये जाहिर सी बात है कि उसमें बुलॉक कार्ट जो है वो ओवरटर्न नहीं होगा, हॉर्स नहीं रुक जाएगा, राइट, बूमिंग नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये सब वर्ड्स मेंशन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सिर्फ पोएम के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे भीष्मलोचन शर्मा का जो गाना है उसे एग्जैजरेट किया गया है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल बैकड्रॉप से देखोगे तो द बुलॉक कार्ट्स आर ओवरटर्न व्हेन द अटैक वाज बीइंग डन, इट वाज affecting the bullock carts also. All the bullock carts are getting overturned and the horses were making a line the roadside. The horses also could not move, they were also unable to understand. But Bhishma Lochan, unconcerned, he was worryless, he was not at all worried, goes booming. Booming जो word है associate with bombarding, okay, आउट हिज ब्रॉड साइड। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आया कि बूमिंग वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है। बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली भीष्मलोचन शर्मा स्टैंड्स फॉर द कैनन, ओके, कैनन बूम्स डेफिनेटली। फ्रॉम दैट एस्पेक्ट द सिंगिंग ऑफ भीष्मलोचन शर्मा इज एक्चुअली द बूमिंग। क्लियर, आई होप ये पैराग्राफ भी, ये स्टैंजा भी क्लियर है। देखो, the wretched brutes resent the blare the hour, they hear it sounded, wretched brutes the horses, okay, they were dumbfounded, they could not understand what to do, they whine and stare with feet in air or wander quite confounded। wretched brutes मतलब horses जो है यहाँ पे वो लोग whining कर रहा है, ओके, नहीं कर रहा है, और वो लोग ना एकदम देख रहा है आंखें फाड़ के कि हो क्या रहा है। उन लोगों को भी एकदम समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब क्या हो गया। द fishes dived below the lake in frantic search for silence। that means it's not like that only the animals and creatures जो कि ज़मीन पे रहता है बस वही सब एनिमल्स वगैरह अफेक्टेड है, नहीं, जो फिशेस जो था यानी कि मछली पानी में, वो लोग भी एकदम मतलब फिशेस भी एकदम शांति चाह रहा था, ठीक है। वो लोग भी एकदम वाटर बॉडी के बॉटम तक वो लोग पहुंच गया इन सर्च ऑफ साइलेंस। द वेरी ट्रीज कोलैप्स एंड शेक, इवन द ट्रीज वर शेकिंग एंड कोलैप्सिंग, यू हियर द क्रैश अ माइल हैंड्स, और बहुत दूर तक तुम्हें वो आवाज़ सुनाई देगा। सो भीष्मलोचन शर्मा यहाँ पे गाना गा रहा है, उसमें ट्री क्यों कोलैप्स करेगा, ट्रीज क्यों शेक करेगा। दैट मीन्स एक्चुअली भीष्मलोचन शर्मा यहाँ पे कौन है, द SMS एमडेन जर्मन क्रूसर, ठीक है, वो वाला कैनन। दैट मीन्स वो अटैक जब हो रहा था तब जाहिर सी बात है ट्रीज जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, शेक करेगा, एंड द साउंड कुड बी हर्ड फ्रॉम फार डिस्टेंस। And in the sky, the feathered fly turned
turtle while they are winging. Even when the birds that were flying high up in the sky, they are also getting upside down. यानी कि देखो ज़मीन पे जो इंसान है, एनिमल्स है, वो सब अफेक्टेड है। यहाँ पे पानी में मछलियाँ हैं, वो भी अफेक्टेड है, और आसमान पे जो पक्षियाँ, जो बर्ड्स उड़ रहा है, वो सब भी अफेक्टेड है। तो देखो एकदम यानी इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ मैसिव एंड डेडली अटैक, कि कितना भयंकर था इसका रिजल्ट। And in the sky, the feathered fly and turtle while they are winging. Again we cry. Again all of them just started pleading, we are going to die. Oh, won't you stop your singing? हम लोग मर रहे, क्या तुम अपना गाना बंद नहीं करोगे? That means please और अटैक मत करो, हम लोग मर रहे। Okay, but Bhishma's sword beyond our reach. However, we plead and grumble, but our voice could not reach Bhishmalochana Sharma's ear. इतना ज़ोर से भीष्मलोचन शर्मा गाना गा रहा था, इतना ज़ोर से गाना गा रहा था कि आम इंसान का जो आवाज़ है वो उनके कान तक पहुंच ही नहीं रहा था। दैट मीन्स ये बहुत जाहिर सी बात है, कैनन जब बूमिंग हो रहा है उसके सामने हम लोग का आवाज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट? तो आवाज़ पहुंच ही नहीं रहा था। द वेल्किन वीप्स टू हियर हिज स्क्रीच, इवन द क्लाउड्स स्टार्टेड क्राइंग एंड द माइटी मैंशन स्टम्बल, और सारा जितना बड़ा बड़ा सब बिल्डिंग था वो बिल्डिंग भी एकदम गिर रहा था। बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अ मोस्ट सैगाशियस फेलो। यहाँ पे बिली गोट कौन है? यहाँ पे बिली गोट है हमास सिडनी। अब तक हम लोग जर्मन क्रूजर एसएमएस एम्डन का जो अटैक था, ओके, वो हम लोगों ने पढ़ा। अब एंट्री आया किसका? हमास सिडनी का। देखो, बट नाउ देयर कम्स अ बिली गोट, अ मोस्ट सैगाशियस फेलो। सैगाशियस मतलब वाइज। ही डाउन्स हिज हॉर्न। अब वो बिली गोट आके अपना सर को नीचे किया, नीचे करके स्ट्रेट चार्जेस, स्ट्रेट एकदम सीधा सीधा एकदम चार्ज किया। विथ बेलो आंसरिंग बेलो। अब बहुत ज़ोर से उन्होंने चिल्लाया, शाउट किया, शाउट करके उन्होंने किसको अटैक किया? भीष्मलोचन शर्मा को अटैक किया। ओके, द स्ट्रेन्स ऑफ सॉन्ग आर टॉस्ड एंड वाइल्ड बाई ब्लास्ट ऑफ ब्रूटल वायलेंस। और इतना ज़ोर से वो बिली गोट ने भीष्मलोचन शर्मा को अटैक किया कि भीष्मलोचन शर्मा एकदम पूरा ऊपर उठ के एकदम घूमते घूमते ओके पूरा नीचे गिर गया। एंड भीष्मलोचन ग्रांट्स द वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस। और इसी तरह भीष्मलोचन शर्मा ने पूरे दुनिया को एक गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस क्या किया? गिफ्ट किया। ओके, तो अब देखो यहाँ पे बिली गोट जो है वो है हमास सिडनी, राइट? और हमास सिडनी आके किसको डिस्ट्रॉय किया? हमास सिडनी आके जर्मन क्रूजर एसएमएस एम्डेन को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद ही अटैक जो है वो रुका। दैट मीन्स भीष्मलोचन शर्मा ग्रांट्स द वर्ल्ड द गोल्डन गिफ्ट ऑफ साइलेंस. So I hope right now the poem is also clear from the historical background. Okay, and now let's come to the critical appreciation, which is very important, and I request you all to include these points in your answer script. Okay, first, summer conveys a sense of natural beauty, the chirping of birds, and on the other hand, summer means the arrival of BLS. That means मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है भीष्मलोचन शर्मा. ओके, प्लीज डोंट यूज दिस काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म इन एग्जामिनेशन. The worst singer conveying the sense of stark contrast. So summer conveys a sense of natural beauty. Summer, okay, all of them were spending their life very happily. At that time, the entry of Bhishmalochana Sharma just disturbed them. So the entry of Bhishmalochana Sharma, or the singing, irritating musical note of Bhishmalochana Sharma, is a sharp contrast with summer. From the historical background, summer means happy days of people. यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ऑफ होगा, ऑफ पीपल. एंड BLS इज द सिंबल ऑफ डेंजर. नंबर 2, the second line showcases the great and ghastly effect of the attack from Delhi to Burma. So the attack was so terrible, so massive कि दिल्ली से एकदम बर्मा तक पूरा एकदम तहस नहस हो गया था. ओके, dazed, retire amazed, convey the helplessness of people. All the people became very helpless. That's why they were dazed and they were amazed. Trampled, panic rout, pale, sickly show how brutally the people were affected by the attack. All these words are very important. That shows that
how the cannon affected all the people. Okay, the word booming is used in two senses. First, booming shows the squall of Bhishma Sharma. That means एकदम बहुत जोर से गाना गाना. Okay, and on the other hand it represents the continuous bombarding of the cannon. तो booming word को दो तरीके से यूज़ किया गया है पोएम के आउटर अपीयरेंस में. भीष्मरचन शर्मा जो गाना गा रहा था बहुत ज़ोर से, booming, और एक कैनन का जो अटैक है उस अटैक को. ओके, the word sagacious suggests that true wisdom lies not in words but decisive action. The goat does not argue. That means हम माँ सिडनी का बात यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है. It simply acts. The goat is a symbol of hope and salvation. ये लाइन डेफिनेटली अपने आंसर में ऐड करना. ओके, the goat is a symbol of hope and salvation. The role of the sagacious goat shows the utter helplessness of the people living under British rule. The goat's victory is sweet, suggesting that brave action can triumph where passive suffering cannot. Now, point number 7. The golden gift of silence in the poem suggests that most important symbol of peace, relief and restoration of law and order. So, golden gift of silence, this is also very important phrase in this poem. This poem is a burning example of domination of stronger over weaker. On the other hand, this piece also brings out the reality, effect and the helplessness of people of bombarding during the war. तो ये इस पोइम में हम लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि तब इंसान, तब सब कोई कितना ज़्यादा हेल्पलेस हो गया था. सो ये गया टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. आई होप द एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटली ओके. आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, और डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए. और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन व्हेन एवर वी अपलोड अ वीडियो. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद.